ओम नमः शिवाय। आज हम है ना किमियागर को जो मिले थे वो घटना मुझे याद आ गई। उसके बारे में बात करना है। शायद इसके ऊपर वीडियो आगे बन गया है पर इस तरह से नहीं बना है, तो आज अलग तरीके से बनाते हैं। ये घटना है 2001 की। मुझसे एक महाशय से मिलना हुआ। वो आयुर्वेदाचार्य थे। आयुर्वेदिक के अंदर बहुत ही अच्छा नॉलेज था उसका, और उस टाइम पे कुछ 77-80 साल के उम्र के थे। 2001 की बात है। मिलना हुआ, हमने कहा हम इसके लिए ऐसे जो भी अपनी फॉर्मेलिटी होती है पर्टिकुलर टॉपिक पे उस पर किया। उसने मुझे सुना और सीधा ही बोल दिया, जैसे मैं यूट्यूब पे बोलता हूँ कि कुमार ज्ञान में आपका स्वागत है, शरीर समय और पैसे की बर्बादी न करे, ऐसे हम बोलते हैं। आज भी बोल दिया, ठीक है। ऐसे ही उसने मुझे उठा के बोल दिया कि क्यों अपने शरीर समय और पैसे की बर्बादी कर रहे हो। बस वहाँ से मैंने बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा वो आपकी बात सही है। फिर थोड़ा बहुत इधर उधर की बात की तो उसको लगा कि उसको मेरे साथ बात करना चाहिए। तो उसने मुझे सीधा पूछा, तुम ये रस्सिद क्यों करना चाहते हो? यही सी चीज़ मैं आपको भी पूछता हूँ कि आप इसके पीछे क्यों पड़े हो, रस्सिद के पीछे आप क्यों पड़े हो। फ़िलोसॉफ़ी छोड़ दीजिएगा। मैंने पहले भी बताया, आज भी बताता हूँ कि जो भी आपके पास फ़िलोसॉफ़ी है वो आप अपनी जेब में रख लीजिए, ठीक है। सीधा सादा सरल सवाल पूछा है कि रस-सिद्धि प्राप्त के आप क्या करोगे। देखोगे तो आप ब्लैंक हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलिए फिर मुद्दे पे आते हैं। तो जो महाशय से हमारा मिलना हुआ वो आयुर्वेदिक के अंदर बहुत अच्छा नॉलेज धराते थे। फिर जब पौने घंटे तक बातचीत हुआ तब उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे उससे बात करनी चाहिए, मतलब मुझसे बात करनी चाहिए। तो उसने सीधा ही मेरे ऊपर अटैक कर दिया, यानी कि बोल दिया। अटैक यानी बोल दिया। क्या बोला कि हाँ, मैंने स्वर्ण बनाया है, पर मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो। तो मैंने कहा बताओ, कोई बात नहीं। तो बोले सपोज़ करो कि आज 5 रुपये तोला सोना है, तो हम जब बनाने जाते हैं तो वो हमें 25 रुपये तोला सोना घर पे पड़ता है, मतलब -20 रुपया। इसलिए मैंने बनाया नहीं। पर ये बात एकदम से सत्य है कि स्वर्ण बनता है। और आयुर्वेदिक में जो मतलब जो भी उसके बारे में जहाँ जहाँ पे भी पारे के बारे में बात की गई है उसके हिसाब से अगर ट्राई किया जाए तो ज़रूर से बनता है। उसकी मैं तुमको पुष्टि करता हूँ। अंदर से मैंने उसको प्रणाम किया, धन्यवाद किया। अब वो कितना उसकी बात पे सत्य थे वो हमें पता नहीं है, ठीक है। पर उसके बाद का जो वार्तालाप होता है उससे कुछ आपको ज़रूर से मिलेगा। मुझे तो मिला, मतलब मुझे नॉलेज मिला, वैसे ही आपको इसके अंदर से कुछ मिलेगा। तो उसके साथ जो बात हुई मैं आपसे बता रहा हूँ। तो बोले हाँ, अभी बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं पूछना है, मुझे ये जानना है, मुझे कुछ नहीं पूछना है, ना कोई फार्मूला के बारे में बात करनी है। तो आश्चर्यचकित हो गए। मैंने कहा मुझे फार्मूला के ऊपर डिस्कस ही नहीं करना है, मैं जो पूछता हूँ उसका आप मुझे सीधे साधे से जवाब दीजिए। तो बोले ठीक है। तो मैंने पूछा कि ये संस्कार क्या होता है, तो वो हंसने लगे। और मैंने कहा संस्कार हुआ कि नहीं पता कैसे चलेगा। बोले हुआ है तो कितना परसेंटेज हुआ है, और नहीं हुआ है तो कितना परसेंट नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा। तो फिर और हंसे और बोले क्योंकि तुम 1 घंटे से बातचीत कर रहे हो, लगता है कि तुम्हारे साथ मुझे बातचीत करनी चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि पर तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। तो मैंने उसको यही बताया कि भाई देखो, आप बताइए, बात पे विश्वास करना नहीं करना वो फिर हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो वो बात से वो एकदम से सहमत हो गए। और ये जो अभी मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको एज ए यूट्यूबर लिसनर, उसने जो बात बताई मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप भी ऐसा बोलोगे कि आप भी उस बात से सहमत नहीं होंगे। पर मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि उसने जो बात बताई है वही सत्य है, ठीक है। तो उसने क्या बताया, मेरा सवाल क्या था कि पारे का संस्कार हुआ कि नहीं हुआ है, तो कितना परसेंटेज हुआ है, ये सब बात मैंने पूछी थी। तो उसने मुझे सीधा ही बोल दिया कि पहले ये समझ लो कि संस्कार क्या होता है। मैंने कहा वो नहीं जानना है, वो जानना ही नहीं है मुझे। तो कहा वेरी गुड वेरी गुड, उसने तुरंत ही बताया। तो मैंने बोला अभी आगे बढ़िए। तो बोले हाँ, संस्कार इसलिए किया जाता है
कि उसको अगर आपको देह क्रिया की ओर ले जाना है, देह सिद्धि की ओर ले जाना है, तो ज़रूरत है और करना ही चाहिए संस्कार। वो फिर कितने संस्कार है उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करते, वो मुझे पक्का विश्वास है एज ए लिसनर आपके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है संस्कार के बारे में। पर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपका लगभग सा फंडा क्लियर हो जाएगा। बोले अभी मुद्दे पे आते हैं। मैंने कहा बताइए। तो उसने बताया कि जहाँ तक कीमियागिरी की बात है, तो कीमियागिरी के बात के अंदर संस्कार को और पारे के संस्कार को कुछ लेना देना नहीं है। पूरी बात समझना। मुझे पता है कि आपको यहाँ पे विरोध होगा, मेरे से विरोध होगा, पर पूरा वीडियो देखेगा आपका परसेप्शन एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोले फिर भी अगर तुमको तुम्हारी भाषा में, मतलब मेरी भाषा में बताया तो ऐसा बताया कि अगर पारा कन्वर्ट हो गया, अगर पारा कन्वर्ट हो गया तो उसको पहले संस्कार गिनो। मैंने बोला हाँ ये बात सही है। अभी मैं एज ए लिसनर आप सबको यही बताता हूँ कि जब भी आपको संस्कार के बारे में कोई भी जगह पे पढ़ने को मिले या कहीं पे भी आपके दिमाग में एक ठोस बात बन गई हो कि इतना संस्कार ज़रूरी है, इतना संस्कार होते, इतना संस्कार करना पड़ेगा, पोपट की तरह सब बोलने लगोगे, ये संस्कार में ये करो, वो संस्कार में वो करो, मुझे पता है। तो आप ये बात एकदम से दिमाग में बिठाओ कि जब तक वो पारा कन्वर्ट नहीं होता है तब तक कोई संस्कार नहीं हुआ है। पूरी बात सुनिएगा, पूरा इस बार आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो पहला संस्कार तभी समझो कि जब वो कन्वर्ट हो जाए। दूसरी बात कि अभी आप समझो कि जब वो इट इज़ ए टेस्टिंग, क्या बोले वो जो महाशय थे वो बोले इट इज़ ए टेस्टिंग, कि वो जो पारा है ना वो तुम्हारे लायक हुआ, तुम्हारा कहना मान रहा है। मतलब पारे के ऊपर तुमने जो कुछ भी कार्य किया उसको पहला संस्कार गिनो, ताकि वो कन्वर्ट हो रहा है। शुद्ध अशुद्ध वो सब भूल जाओ। मतलब पारा तुम्हारे सामने के खड़ा हो गया कि यस मैं तुम्हारे बात पे सहमत हूँ और मैं तुम बोलो वो करने के लिए तैयार हूँ, इसको पहला संस्कार बोला जाता है। जब ये बात उसने बताई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बोले रुको रुको, मैंने कहा नहीं मैं इधर ही बैठा होता कि नहीं रुको, दिमाग में जो सोच रहे उससे रुको और आगे बताता हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ। तो बोले जब तुम्हारा, मैंने क्या बताया कि ये टेस्टिंग पॉइंट है, ये टेस्टिंग पॉइंट है रस सिद्ध लोगों का, कि जब पारा कन्वर्ट होता है तो समझ लो कि ये अभी पारा मेरे काम का है और आगे मुझे जो भी काम करवाना है मैं पारे से करवा लूँगा। और उसके बाद जो भी शास्त्र में लिखा है वो सब क्रियाएं संभव है। सपोज करो आपने पारद गुठिका बना ली उड़ने के लिए, अदृश्य होने के लिए, या कोई भी XYZ जो भी क्रिया आपको करनी है वो बनानी है, तो पहले उसका टेस्टिंग ये है कि वो कन्वर्ट हो रहा है। अगर कन्वर्ट हो रहा है तो आगे का पारे के ऊपर जो कुछ भी काम करना है उसके लिए आपको ये पता चल गया कि पारे के ऊपर आप कुछ भी खेल रहे हो वो काम कर रहा है, उसी हिसाब से वो काम करेगा। जैसे कन्वर्ट हुआ तो वो काम ही किया ना उसने, ऐसे और भी काम करवाना है तो आप उससे करवा सकते हो। तो सोचो कि लोग अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, उधर ही फंस जाते हैं ना। अभी यहाँ पे जो आगे वीडियो मैंने बताया था ना उसका जवाब यहाँ पे है कि मैंने क्या बताया था कि लोग स्वर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो हिमालय की ओर क्यों भागते हैं। वो सब जो भी रस सिद्ध होते हैं वो सीधा ही कीमियागर बनने के बाद हिमालय की ओर इसीलिए भागते हैं क्योंकि उसको पता चल गया कि पारे के साथ वो खेल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उसको पता चल जाता है कि पारे के साथ खेल सकते हैं तो फिर उसको पता चल जाता है कि अभी मैं पारे का उपयोग करके मेरी देह सिद्धि का उपयोग में क्यों ना जाऊँ। फिर वो देह सिद्धि के लिए काम करते हैं और वहाँ पे वो सब संस्कार वाली बात आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद जब देह सिद्धि हो जाती है तो फिर वो अलौकिक चमत्कार जो भी है वो सब करने के लिए वो सक्षम होता है, वो भी सक्षम होता है, उसका पारा भी सक्षम होता है। ये बात एकदम से ध्यान से सुनो। तो मुझे पता है अगर आपको ये बात मेरी समझ नहीं आ रही है तो आप इसको बार बार सुने, लगातार सुने। मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहला संस्कार उसको ही गिनो कि जो पारे को कन्वर्ट कर दे। यानी कि पारा कई जगह पे आपने पढ़ा होगा ना कि पारा को सक्षम बनाओ, पारे को लायक बनाओ, जीवित पारा लाओ, ये पारा मत लाओ, वो पारा लाओ। उसके पीछे का साइंस ये है
इतनी छोटी सी बात हम लोग नहीं समझते हैं और भागते हैं कि रूमी का सिंगरफ में से पारा निकालो, ये संस्कार करके पारा बना लो, वो संस्कार बना, वो कोई गलत नहीं है। मैं किसी का टीका करने बैठा ही नहीं हूँ। पर आज मैं सोचता हूँ कि मैं जो बताना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।